तो जिस तरह हमने आपको बताया कि ब्लॉक कैसे करते हैं, अभी हम आपको थोड़ा स्पीड में पहले धीरे करके बताएंगे, उसके बाद थोड़ा स्पीड में करके देंगे, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। राइट हैंड अप, ठीक है, धीरे, आपको समझ में आए इस तरह। 1 2 3, ये हुआ। फिर से 1 2 3, रेडी। इसी तरह आपको स्पीड में करना है। 8 9 7 6 गो, रुक, समझ में आ गया आपके। तो इसी तरह करते हैं हम। अब ये हो गया अपर ब्लॉक। इसकी बात करते हैं हम मिडल लेवल ब्लॉक। हाथ को इस तरह रखना है, और अगर कोई साइड से मारने जा रहा है, जैसे कि कोई साइड से मारता है, तो हम इसका बचाव, ये से कोई लंबी मार रहा है, थाई पे मार रहा है, तभी हम इसका बचाव कर सकते हैं, ठीक है। इसे बोलते हैं जुदान आगे होके, ठीक है। पहला हमने जो किया है ये था जुदान आगे होके, अभी हम करेंगे जुदान आगे होके। इसमें भी हम आपको स्टेप में करके बताएंगे। सबसे पहले राइट हैंड को इस तरह रखेंगे, ठीक है। इसके बाद 1 पोजीशन जाएगी राइट हैंड, लेफ्ट हैंड जाएगा नीचे। फिर उसके बाद कोहनी को रखते हुए राइट हैंड जाएगा ऊपर शोल्डर पे, और यहां से फिर करेंगे ब्लॉक, और दूसरा हाथ जाएगा पीछे, ठीक है। बॉडी को थोड़ा मूवमेंट देना है, ठीक है। 1 2 एंड 3, फिर से 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, ओके। तो इसी तरह हम आपको थोड़ा स्पीड में करके दिखाएंगे। चलो राइट हैंड आगे रखेंगे इस तरह, और पावर के साथ। 8 9 7 6 गो, रुक, तो ये था जुदान आगे होके। इसी तरह हम गेदान आगे होके करेंगे। इसे हम थोड़ा आपको अलग तरीके से करके दिखाएंगे, क्योंकि हमने खड़े खड़े दिखाया। इसे हम लैंग्वेज में गेदान बराई भी कहते हैं, गेदान बराई, गेदान आगे होके, ठीक है। तो इसका इस्तेमाल कहाँ करना है? अगर सपोज आप इस तरह खड़े हैं और आपको कोई लकड़ी हाथ में लेके इस तरह थाई पे मार रहा है, पैर पे मार रहा है, तो उसका हम क्या करेंगे? बचाव करेंगे, ठीक है। पैर, हाथ जो है वो पैर के बाहर नहीं जाना चाहिए, पैर के लेवल पे रहना चाहिए, इसका भी खास ध्यान रखिए, ठीक है। सर आपको क्रॉस भी करके बताएंगे और मैं सीधा करके दिखाऊंगा आपको इस तरह। पहले जो हम टांस लेने वाले हैं, जिस पोजीशन में हम खड़े रहने वाले हैं, उस टांस को क्या कहते हैं आपको बताते हैं, ठीक है। जिस पोजीशन में हम खड़े रहने वाले हैं इसे कहते हैं जिन्सुकु दाची। सर ये दाची मतलब क्या है, जरा डिटेल्स में बता दीजिए। दाची का मतलब होता है स्टांस। स्टांस मतलब हम जिस पोजीशन में करने वाले हैं, जिस पोजीशन में खड़े रहने वाले हैं, उसे कहते हैं स्टांस। खड़ा रहने का एक प्रकार है जिसको हम दाची बोलते हैं कराटे की लैंग्वेज में, ठीक है। और स्ट्रेट, ध्यान सामने। ये भी हम आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाएंगे। सबसे पहले क्या करना है, राइट, जो हाथ पीछे है, यानी कि लेफ्ट हाथ पीछे है, तो उसको पहले ले जाएंगे ऊपर। ये हम आगे बढ़ते हुए करेंगे, एक स्टेप आगे और एक स्टेप पीछे, ठीक है। और खड़े खड़े भी करने जाएंगे तो भी खड़े खड़े इस तरह हो जाएगा। पहले आपको बता देते कैसे करते हैं, ठीक है। राइट हैंड नीचे, पहले हम आगे बढ़ना है और ब्लॉक करना है, ठीक है। 1 में लेफ्ट हैंड को ले जाएंगे शोल्डर पे, 2 में ले जाएंगे दोनों एक ही लेवल पे। जो हाथ हमें, जिस हाथ से हमें ब्लॉक करना है, उस हाथ को ऊपर रखना है, ऊपर की ओर, ठीक है। और फिर लेंगे हम स्टेप जिन्सुकु दाची का, और करेंगे ब्लॉक, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। नहीं, आपको इस तरह करिए और मैं थोड़ा आगे जाएंगे, ठीक है। 1 2 एंड 3 में 2 स्टेप से साथ में होंगे, ठीक है। इसी तरह 1 2 और 3 में जाएंगे पीछे ब्लॉक के साथ। फिर से 1 2 3 स्टेप एंड ब्लॉक। फिर से 1 2 3 स्टेप एंड ब्लॉक। समझ में आ गया? तो इसे थोड़ा स्पीड में करके दिखाएंगे। 8
तो ये था गेदान बराई, गेदान आग्योके। ठीक है, तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं किक। तो काफी सारी प्रकार की किक होती है। किक को हम कराटे की लैंग्वेज में गिरी बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि हमने सुगी मतलब पंच जैसा दिखाया था, पंच को हम बोलते हैं जोदान सुगी, तो सुगी का मतलब पंच होता है। वैसे ही किक के अंदर हम किक को क्या बोलते हैं, गिरी बोलते हैं। तो किक भी काफी सारी किक है, जैसे कि माई गिरी है, मावासी गिरी है, योको गिरी है, तो काफी सारी किक है। बेसिक के अंदर आपको अभी स्टार्टिंग में 2 ही किक बताने वाले हैं, तो आपको ये किक पहले देखनी है किस तरीके से यूज करना है। लेकिन किक आपको सामने किसी के सामने ऐसे दिखाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए करनी है, किसी को मारने के लिए नहीं करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि माईगिरी किक कैसे करते हैं। माईगिरी के अंदर सबसे पहले आपको राइट लेग बैक, और ये हमारा स्टांस रहेगा। ये स्टांस के अंदर आपको जो आपका लेग आगे है वही आपका हाथ आगे रहेगा, दूसरा हाथ भी उसके पीछे डिफेंस की पोजीशन में ऐसे रहेंगे। अब आपको ये किक कैसे मारनी है, जो लेग पीछे है तो राइट लेग से किक मारनी है। तो सबसे पहले यहां से आके ये जो पार्ट है, ये वाला पार्ट सामने वाले के स्टमक पे मारना है ऐसे। ठीक है, फिर से पोजीशन में। ये हमने आपको दिखाया कि माईगिरी कैसे रखती है, ये किक का नाम है माईगिरी। तो माईगिरी में आपको पावर से करके दिखाता है कैसे होती है माईगिरी। ठीक है, अब मैं काउंट करूंगा, इसके साथ किक करेंगे। तो ये थी माईगिरी। ये किक हमें काफी तरीके से मतलब बहुत ही फायदेमंद रहती है। कैसे, ये किक करने से हम तो सबसे पहले किसी के पास दूर से ही किसी पर अटैक कर सकते हैं, किसी के पास जाने की जरूरत नहीं होती है। सपोज मान लीजिए मुझे किक मारनी है तो मुझे यहां तक आना नहीं पड़ेगा, मैं यहीं से मार दूंगा। मतलब इतने डिस्टेंस में भी आप किक का यूज कर सकते हैं। इसके बाद दूसरी किक आती है मावासी गिरी। तो मावासी गिरी में क्या होता है, सेम सिचुएशन है, सेम स्टांस है, बट मावासी गिरी जो है वो सामने वाले के फेस पर मारना है। मतलब लेग को स्ट्रेच करके आपको उसके लेग फेस तक आपकी किक जानी चाहिए। कैसे मारनी है, ये देखिए, ये रहा हमारा पोजीशन। ये पोजीशन के अंदर आपका पीछे का जो लेग है, राइट लेग से हम किक मारेंगे। कैसे मारेंगे, ये हमारा 5 स्टांस है। देखिए एक्चुअली टी है, ये टी को आप ऐसे कर देंगे तो आपका 5 स्टांस हो जाएगा। तो यहां से किक मारनी है सामने वाले के फेस पे। तो ये मावासी गिरी कैसे मारते हैं, ये यहां से आके ये फेस तक जाएगी, ठीक, ये पोजीशन में। ठीक है, तो ये हम करके दिखाएंगे आपको। राइट बैक, राइट पोजीशन, ये भी काउंट के साथ करेंगे। ये थी मावासी गिरी। तो अभी हमारा बेसिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो पूरा बेसिक हमने आपको दिखा दिया, आपको ये देखना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है। और प्रैक्टिस के अंदर ये किसी के ऊपर आपको अटैक, जैसे कि हम सामने कोई है जैसे हमने किया वैसे नहीं करना है, आपको अकेले ही करनी है। सामने कोई किसी को खड़ा करके आपको नहीं करना है। ठीक है, तो इसके अंदर आपको कराटे का पूरा बेसिक आ गया है। ध्यान से देखिए और आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। कराटे में सीखने के लिए बहुत कुछ है। ये तो छोटा सा बेसिक का नमूना था, इसके आगे बहुत कुछ है, बहुत कुछ। तो आप इसकी प्रैक्टिस करिए। और Now, show me, right?